फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन और उसके दोस्त ग्राउंड में होते हैं। शिनचैन के हाथ में एक पेपर होता है तो उसके सभी दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। शिनचैन सभी को बताता है कि यह गेम है। फिर उसके बाद सभी अपना नाम उस पेपर पर लिखते हैं और यह सोचने लगता है कि अपने नाम के नीचे क्या लिखें। फिर हमें नैनी को दिखाया जाता है कि जो कि उन्हीं के पास आ रही होती है। कज़ामा देखता है कि नैनी के नाम के नीचे अपने आप डे में गिनना लिखना शुरू हो जाता है। जैसे नैनी उनके पास पहुंचती है तब वह गायब हो जाती है। सभी यह देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि नैनी एक गड्ढे में गिर गई होती है। कज़ामा यह देखकर हैरान हो जाता है। नैनी उन सभी से पूछती है यह गड्ढा किसने बनाया। सभी उससे मना करते हैं। फिर कज़ामा उस पेपर को देखता है जिसमें अब बोचैन की बारी होती है। उसके नाम के नीचे गिरना लिखा होता है और तभी हमें बोचैन को दिखाया जाता है कि जो कि लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और बोचैन से पूछते हैं कि तुम क्या ठीक हो। बोचैन सभी को बताता है यह एक रहस्यमयी गेम है जिसके नाम के आगे जो लिखा होता है वही सच होता है। और अब कज़ामा की बारी आती है। उसके नाम के नीचे किस लिखा होता है जिसे देखकर नैनी कुछ शर्माने लगती है और सभी उसे देखते हैं जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। फिर अचानक शिनचैन फिश के साथ खेलने लगता है। नैनी कज़ामा से पूछती है अब तुम क्या करोगे। कज़ामा अपने मुंह पर हाथ रखकर उन सबसे दूर हट जाता है। फिर अचानक कज़ामा किसी बूढ़े और डरावने आदमी से टकरा जाता है और वह डर जाता है। कहता है वह बूढ़ा व्यक्ति कज़ामा से संभल कर रहो कहता है। और इसके बाद यह सीन यहीं कट हो जाता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब मसाओ की बारी है। सभी उस पेपर पर देखते हैं। अब मसाओ के नाम के नीचे गायब होना लिखा होता है। सभी इसका मतलब तुम गायब होने वाले हो, जिसे सुनकर मसाओ कहता है कि यह सच नहीं हो सकता। तभी अचानक बोचैन कहता है तुम गायब हो रहे हो और हमें मसाओ को दिखाया जाता है कि जो कि सच में गायब होने लगता है। और फिर शिनचैन मसाओ से कहता है कि तुम्हारे गायब होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मसाओ और ज़्यादा डर जाता है। कज़ामा और बोचैन उस पेपर को फाड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वह पेपर को कुछ भी नहीं होता। शिनचैन पेपर पर एक लाइन खींचता है जो कि अदृश्य लाइन से दूसरी तरफ खींच देता है। फिर मसाओ पहले की तरह होने लगता है लेकिन वह लाइन फिर से वापस अदृश्य की तरफ जाने लगती है। फिर शिनचैन उस इस तरह से कई बार लाइन खींचने पर इस तरह एंड में वह लाइन बड़े झटके की तरफ जाकर रुकती है जिसे देखकर मसाओ खुश होने लगता है। सभी उससे पूछते हैं कि वह खुश क्यों है तो मसाओ उन सभी को बताता है कि यह शायद बड़ा झटका शायद मुझे करोड़पति बना दे या फिर वह बहुत फेमस हो जाएगा। यह सब देखकर शिनचैन पानी पीने के लिए जाने लगता है और मसाओ को दिखाया जाता है जिसके सिर पर एक बड़ी बॉल आकर गिरती है। सभी उससे कहते हैं कि यही था एक बड़ा झटका और मसाओ ज़मीन पर गिर पड़ता है। अब शिनचैन की बारी होती है और उसके नाम के नीचे अदृश्य लिखा होता है। फिर हमें अगले सीन में शिनचैन को दिखाया जाता है जो कि पानी पीते हुए धीरे धीरे गायब हो रहा है। पेपर पर कज़ामा लाइन बनाने की सोचता है। इससे पहले ही ब्लॉक लाइन बन जाती हैं। फिर शिनचैन के पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और वह आधा गायब ही हो चुका था कि शिनचैन एक अचानक से फाट मारता है जिससे वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सभी उसके पास आके पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। शिनचैन बताता है हाँ, उसने कल रात चटपटे चावल खाए थे तभी से वह ऐसा है। यह बात सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में कज़ामा को दिखाया जाता है जिसने शिनचैन के नाम के नीचे फाट लिखा होता है। शिनचैन कज़ामा से कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड। फिर अचानक एक हवा के झोंके के साथ वह पेपर उनसे दूर चला जाता है और आगे जाकर वह पेपर गायब हो जाता है।
फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है।